जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस की माँ महाकाली की दिव्य और चमत्कारी कथा। मान्यता है कि जो भक्त इस पावन दिन पर श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ महाकाली की पूजा करते हैं तथा उनकी कथा सुनते हैं, माँ उनकी रक्षा करती हैं, भय और संकटों को दूर करती हैं और जीवन में शक्ति, साहस तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आप भी सच्चे मन से जय माँ महाकाली का स्मरण कीजिए और आइए शुरू करते हैं गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस की यह पावन कथा। प्रिय भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आप 10 महाविद्याओं की कथा सुन सकें। कथा सुनने मात्र से ही माँ जगदम्बा की असीम कृपा प्राप्त होती है। आप सब व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी कथा सुनने मात्र से ही माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। महाकाल की काली, काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने में निगल जाता है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी। वेद अनुसार समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की शिव को झांकी दिखा दी थी। माता दुर्गा का एक रूप माता कालिका 10 महाविद्याओं में से एक हैं। माँ काली के 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। माता ने महिषासुर, चंडमुंड, धूम्राक्ष, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध किया था। माता काली का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। माँ कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है। माँ काली की उपासना से जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या सब कुछ प्राप्त होता है। माँ कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान के तनाव, भय और कलह का नाश हो जाता है। चलिए जानते हैं माँ काली का अवतार कैसे हुआ था। कथा के अनुसार एक समय योगेश्वर भगवान शिव ने महादेवी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की और उनसे अपनी धर्म पत्नी होने का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को यह अनुभव हुआ कि शीघ्र ही महादेवी वरदान के अनुसार स्वयं प्रकट होंगी। इसलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्रों में से एक दक्ष को तपस्या करने का आदेश दिया ताकि दक्ष महादेवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर उनका विवाह भगवान शिव से करा सकें। अपने पिता के आदेश पर दक्ष ने महादेवी की कठोर तपस्या की, जिसके बाद आदि शक्ति प्रकट हुई और मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। दक्ष ने कहा, हे माँ, मेरी यह मनोकामना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म धारण करें। महादेवी ने दक्ष को वरदान प्रदान करते हुए कहा, जिस समय मैं भगवान शिव से विवाह करने के लिए अवतरित होंगी तो तुम्हारी पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म धारण करूंगी। लेकिन देवी ने यह भी स्मरण कराते हुए कहा कि यदि दक्ष के पुण्यों का क्षय हो गया अथवा उन्होंने किसी भी प्रकार से महादेवी की उपेक्षा अथवा अपमान किया तो वह तत्क्षण उनका परित्याग कर देंगी। सती और शिव के विवाह के कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया
जिस समय भगवान शिव ने देखा कि सती उनके पिता की अस्वीकृति होते हुए भी उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हठ कर रही हैं, तो शिव जी क्रोधित हो उठे और गर्जना करते हुए बोले, मुझे ज्ञात है कि तुम मेरे आदेशों के बंधन में बंधी नहीं हो, अतः जो मन हो करो, मेरी सहमति की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो। भगवान शिव की ऐसी कठोर वाणी सुनकर देवी क्रोधित हो गईं और मन ही मन यह विचार करने लगी कि भगवान शिव मुझे अपनी धर्म पत्नी के रूप में प्राप्त करने के बाद मेरे वास्तविक परम शक्ति स्वरूप को भूल गए हैं। अतः मैं भगवान शिव और अपने गौरवान्वित पिता का त्याग कर कुछ समय के लिए अपने स्वरूप और अपनी लीला में स्थित रहूंगी। यह तय कर देवी ने महाकाली का भयंकर रूप धारण किया। ये श्याम वर्ण की देवी थी, जो दिगंबरी अर्थात दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, लोल जिह्वा अर्थात जिनकी जिह्वा बाहर की ओर लटकी तथा दांतों के मध्य दबी हुई हो, अस्त व्यस्त केशों वाली तथा नरमुंड माला धारण किए हुए थीं। इस भयंकर रूप में देवी का दर्शन कर भगवान शिव चिंतित हो गए, लेकिन वो उस स्थान से जाने का प्रयास करने लगे। अपने प्रिय भगवान शिव को नाराज होकर जाता देखकर देवी माँ ने कृपा करते हुए भगवान शिव को किसी भी दिशा में भागने से रोकने के लिए और सभी 10 दिशाओं को अवरुद्ध करने के लिए 10 भिन्न भिन्न रूप धारण किए। देवी भगवती के प्रत्येक रूप ने एक एक दिशा को अवरुद्ध कर दिया। भगवान शिव जिस दिशा से जाने का प्रयास करते, उसी दिशा में देवी भयंकर रूप में उपस्थित होती थी। अंततः निकलने का कोई मार्ग न मिलने पर भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बाद में जिस समय उन्होंने नेत्रों को खोला, देवी महाकाली अपने विकराल स्वरूप में उनके समक्ष ही खड़ी हुई थी। भगवान शिव ने प्रश्न किया, तुम श्यामा अर्थात कृष्ण वर्ण वाली कौन हो? मेरी प्रिय सती कहाँ है? देवी ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्या आप मुझे पहचान नहीं सकते? मैं आपकी प्रिय सती ही हूँ। मैं सृष्टि संहार कारिणी सूक्ष्म प्रकृति हूँ। आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं गौर वर्ण अर्थात गौरी हो गई हूँ। जिन 10 देवियों का आप अपने चारों ओर दर्शन कर रहे हैं, वे भी मेरे ही विभिन्न स्वरूप हैं। अतः हे महामती शंभो, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देवी सती ने चिंतित भगवान शिव से कहा, आपके समक्ष जो देवी है वह भीमनायन महाकाली है। आकाश अथवा अंतरिक्ष दिशा में तारा है, दाहिनी ओर छिन्नमस्ता है, आपके बाईं ओर भुवनेश्वरी हैं, आपके पीछे बंगलामुखी हैं, दक्षिण पूर्व कोने में अग्निकोण में धूमावती हैं, दक्षिण पश्चिम कोने में नैऋत्य कोण में कमला हैं, उत्तर पश्चिम कोने में वायु कोण में मातंगी हैं, उत्तर पूर्व कोने में ईशान कोण में महाषोडशी त्रिपुर सुंदरी हैं, और मैं स्वयं आपके भीतर ही भैरवी के रूप में विद्यमान हूँ। अतः यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उस अहंकारी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर उसे पाठ पढ़ा सकती हूँ। इस प्रकार 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई। इन्हीं 10 विद्याओं की पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाती है। माँ काली का आशीर्वाद और कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी दोस्तों।